नहीं, फिलहाल शादी नहीं हो रही है। तुम ऐसा करो, मेरी छुट्टी कैंसिल कर दो और नेक्स्ट वीक के मेरे जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें इस वीक के लिए प्रीपोन कर दो। सर ऑलरेडी आपका शेड्यूल फुल है, बैक टू बैक सर्जरीज कैसे करेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। भैया ऐसा मत कीजिए प्लीज। I'll call you back. जो होना था वो हो गया, अब ऐसे खुद को सजा देने से क्या हो जाएगा? शायद हमारी गुनगुन की शादी उस घर में होनी ही नहीं थी। ये बात मैं समझ सकता हूँ गरिमा, मगर अपने अंदर के बाप को मैं ये बात समझा नहीं पा रहा। मेरे अंदर हजार सवाल उठ रहे हैं मगर एक भी जवाब नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं अपने आप को जरूरत से ज्यादा बिजी करना चाहता हूँ। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त के पास होते हैं भैया। जवाब उन लोगों के पास भी हैं गरिमा, मगर उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। एक बेटी का पिता अपनी बेटी की शादी से जुड़ी हर एक बात की वजह जानना चाहता है कि कानपुर वाले चाचा जी क्यों नहीं आए, कि 1 मिनट के लिए जनरेटर किसने ऑफ कर दिया, कोफ्ते हार्ड क्यों थे। हर एक बात की वजह ढूंढता है क्योंकि शादी में उसका दिल होता है। यू नो गरिमा, मुझे सबसे ज्यादा क्या बात हर्ट कर रही है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो शादी को पोस्टपोन कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ शादी कैंसिल करने की वजह तक नहीं बता रहे। जरूर कोई बड़ी वजह है, इसीलिए बता नहीं रहे। वजह सच में बहुत बड़ी है पापा। हाँ, राउंड चाचू के वर्क प्लेस पे कोई इश्यू हुआ है। तुम्हें किसने बताया? समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे हमसे ये लापरवाही हो गई। हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमें हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बस भी कीजिए चाचू। जो होना था सो हो गया चाचू। आप रोइए मत चाचू। रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? रोए नहीं तो और क्या करे देते। कितना पूरी जिंदगी काम करके नहीं कमा सकते उतना हमने एक झटके में गंवा दिया। हमारी नौकरी, परिवार की इज्जत दोनों चली जाएगी। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि राउंड चाचू बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में। कैसी प्रॉब्लम? वो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि प्रॉब्लम उनकी वर्क प्लेस से रिलेटेड है। आई मीन जिस बैंक में वो काम करते हैं उससे रिलेटेड है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? सिंपल, अगर किसी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट हो तो आप क्या करेंगे? रिपेयर करा देते हैं। उसके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल नहीं करेंगे? यहाँ हम किसी प्रोडक्ट की नहीं, गोलू जी की बात कर रहे हैं। हाँ आई नो, इस केस में राउंड चाचू की स्माइल प्रोडक्ट है जो खराब हो गई है, तो हम उनके ऑफिस में कॉल करेंगे ना। फोन करके क्या बोले कि हमें प्रॉब्लम बता दो, और वो बता देंगे। सही तरीके से पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। सही तरीका क्या है? गाइस, मैंने ना R&D की है सोशल मीडिया पे। जिस बैंक में राउंड चाचू काम करते हैं वहाँ के ब्रांच मैनेजर वही आदमी है जिसका पिछले महीने पापा ने ऑपरेशन किया था। क्या? रिमेम्बर? ऑपरेशन के बाद उन्होंने आपको कैलेंडर, डायरीज ये सब गिफ्ट किया था। एक मिनट वेट। किसकी बात कर रही है ये? सी, हाँ? ओह, कहीं ना कहीं आपने उनकी जान बचाई है। तो राउंड कुल श्रेष्ठ के साथ ऑफिस में क्या हुआ है इतना तो वो हमें बता ही सकते हैं ना। वाह गुनगुन, तू तो बहुत स्मार्ट है। बचपन से। आप फोन कर रहे हो कि मैं करूं?
कम इन। आजा बेटा। नमस्कार मैनेजर साहब। नमस्कार। हम चारुदत्त कुल श्रेष्ठ हैं, चंचल कुल श्रेष्ठ के बड़े भाई। अरे अरे, और वेलकम। ये है हमारा भतीजा अनुभव। आप प्लीज बैठिए ना। चारू जी, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। तो अब हमारी सुन लीजिए। हम एक विनती लेकर आए हैं मैनेजर साहब। देखिए, हम लोग एक बहुत ही सामान्य परिवार के लोग हैं और 82 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी रकम सूद के साथ लौटा देंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए, जो केस आपने चंचल पे किया है, प्लीज उसे वापस ले लीजिए। मैनेजर साहब, हम ये कुछ रुपए और गहने लेकर आए हैं, फिलहाल इन्हें रख लीजिए। जैसे ही हमारा घर बिक जाएगा, हम बाकी की रकम भी चुका देंगे। हमारा विश्वास कीजिए। चारू जी, ये सब सर, प्लीज आपको सिर्फ इतना करना है कि कह दीजिएगा पैसे चोरी नहीं हुए थे, अकाउंटिंग में कुछ तो एरर थी जो अब सॉल्व हो गई है। जी प्लीज सर, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। चारू जी, ये पैसे और जेवर आप वापस ले जाइए। मैं अपने लेवल पर चंचल जी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है चंचल जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर इतना विश्वास है तो प्लीज ये पैसे ले लीजिए और केस बंद कर दीजिए। देखिए, पैसे हम नहीं ले सकते। अब ये जांच आगे चलेगी या बंद होगी, ये तो कल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बताएगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि चंचल जी के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। मैनेजर साहब, हम तो एक्सक्यूज मी, मेरे पास बहुत काम है। जी क्या हुआ? मैनेजर साहब ने क्या कहा? बोलिए ना जेठ जी। अरे क्या बात है, कुछ बोलिए तो सही। दोनों मुंह में पान दबा कर बैठे हैं, कुछ बताइए ना, क्या हुआ? मैनेजर साहब ने गोलू की मदद करने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। क्यों? बैंक को तो पैसे वापस मिल रहे थे, फिर लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैनेजर साहब को पता है कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। चार बजने वाले हैं। 4 बजने वाले, पुलिस की टीम भी आने वाली है और डॉक्टर रितेश भी। अब डॉक्टर रितेश के सामने हमारे परिवार की इज्जत उछलने से कोई नहीं रोक सकता। चाचू रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। आप सबको लगता है कि चाचू ने बैंक से रुपए चुरा कर घर में छुपा रखे हैं। आप सबके मन में विश्वास है कि चाचू निर्दोष हैं। बिल्कुल। तो जो विश्वास मन में है वो चेहरे पे भी दिखना चाहिए ना। हमारी वजह से हमारे घर में पहली बार पुलिस आ रही है। 8-10 लोग आएंगे, डांटते हुए घर में आएंगे और घसीटते हुए हमें बाहर ले जाएंगे। नहीं गोलू। राम जी रक्षा करना। पुलिस टीम कहाँ है?
पापा की परी तो हर टाइम गुस्से में ही रहती है, पर डॉक्टर साहब इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? नमस्ते सर, आइए ना। डॉक्टर साहब और गुनगुन आए हैं। डॉक्टर साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं चंचल जी? वो हमारे ससुराल से कुछ लोग आज आने वाले हैं। हमें तो लगता है कि हमें अपने साथ ले जाके ही मानेंगे वो। पुलिस टीम तो नहीं आने वाली? पुलिस की टीम? दिखावा मत कीजिए चंचल जी, हम बैंक गए थे और हमें सब कुछ पता चल गया है। मैनेजर साहब ने आपको सब बता दिया? डॉक्टर साहब, अब तो आप समझ गए होंगे ना कि शादी कैंसिल का कारण हम आपको क्यों नहीं बता पाए। इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि आप हमें अपना नहीं समझते चारू जी। अगर अपना समझते तो जरूर बताते। आप ये भूल गए कि डॉक्टर से घाव नहीं छुपाए करते, चाहे वो तन के हों या मन के। ऐसा कुछ नहीं है, हमने हमेशा आपको अपने परिवार का सदस्य माना है। जी नहीं, आप कहते जरूर हैं पर मानते नहीं हैं। आपने हमारे साथ अपने सुख तो बांटे, और जब दुख बांटने की बारी आई तो आपने हमें अपने परिवार का सदस्य समझा ही नहीं। हमें एक मेहमान मान लिया, क्योंकि चादर पे जब दाग लगता है तो मेहमान से छुपाया जाता है, अपनों से तो नहीं ना। हमें क्षमा कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। क्या है, वो कठिन समय में हमारी बुद्धि चलनी बंद हो गई थी। चारू जी, एक तो आपने पहले ही हमें बात ना बताकर पराया कर दिया, और अब माफी मांगकर और भी पराया कर रहे हैं। आपने कभी हमें अपना नहीं समझा, मगर मैंने आपको हमेशा अपना कहा है, समझा और माना भी है। आप लोग मेरा परिवार हैं, और मैं अपने परिवार के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस यहां नहीं आएगी। पुलिस टीम नहीं आएगी? जी। अनलेस आपके कोई फ्रेंड्स हो जो पुलिस में हो, वो हाय हेलो कहने आए तो बात अलग है। तो राउंड चाचू के इन्वेस्टिगेशन करने और घर की तलाशी लेने पुलिस नहीं आएगी। लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि पुलिस नहीं आएगी? क्योंकि पापा ने मैनेजर अंकल से बात की थी। अरे डॉक्टर साहब, आप खुद क्यों आ गए? मुझे एक फोन कर दिया होता। पांडे जी, दरअसल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, इसीलिए मैंने फोन नहीं किया और खुद चलकर आ गया। बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपके? एक चंचल कुलश्रेष्ठ आपके बैंक में काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप चंचल को कैसे जानते हैं? मैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड आपको देने ही वाला था। दरअसल गुनगुन की शादी चंचल जी के भतीजे अनुभव से होने वाली है। याद आया। ओह, यस, टाइम ही नहीं मिला देखने का। तो चंचल आपके समधी के भाई हैं? जी, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं वो किस परेशानी में फंसे हुए हैं। चंचल जी बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं, चोरी तो वो कर ही नहीं सकते। चोरी? कैसी चोरी? हमारे कैश बॉक्स से 82 लाख की चोरी हुई है।
जिसकी चाबी चंचल जी के पास रहती थी, इसलिए इल्जाम भी उन पर लगा। आज शाम 4 बजे पुलिस उनके घर तलाशी लेने जाएगी। पांडे जी, आप तो जानते ही हैं, एक मिडिल क्लास मोहल्ले में अगर पुलिस आए तो बहुत बड़ी बात होती है। इंसान निर्दोष भी हो फिर भी बदनाम हो जाता है। मोहल्ले के लोग पता बताते हुए कहते हैं कि जिस इंसान के घर पुलिस आई थी उसका अगला वाला लेफ्ट ले लेना। बहुत मुश्किल हो जाता है पांडे जी। पुलिस घर आती है, तलाशी लेती है, इससे घर वालों के सम्मान पर बहुत बड़ा दाग लग जाता है। पर मैं गुनगुन के ससुराल पर यह दाग नहीं लगने दूंगा। मैं 82 लाख रुपया देने को तैयार हूं। आप सिर्फ ये केस वापस ले लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं खुद चंचल जी की मदद करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? पुलिस केस बन चुका है। अगर मैं थोड़ी देर पुलिस केस को भूल भी जाऊं तो जो 82 लाख आप मुझे देंगे उसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं उसमें क्या लिखूंगा कि मैंने पैसे क्यों लिए? मेरे पास एक आइडिया है। गुनगुन बेटा, ये सीरियस बात है। हाँ, तो मैं सीरियस एडवाइस ही दे रही हूँ। आपके बैंक में मेरी एक एफडी है जो लास्ट वीक मैच्योर हो चुकी है। तो एफडी 84 लाख की है। आप हमें एक रिसीट दे दीजिए कि आपने 84 लाख हमें दे दिए हैं, पर एक्चुअल में वो 84 लाख हमें मत दीजिए। उसे आप अपने कैश बॉक्स में डाल दीजिए वापस और कह दीजिए कि कोई अकाउंटिंग एरर था। प्लीज राहुल चाचू को बचा लीजिए। पांडे जी, क्या ये हो सकता है? आई विल ट्राई, बट आई एम नॉट श्योर। अंकल, एटलीस्ट आज शाम 4 बजे वाली जांच तो रुकवा दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि ये मैटर कितना सीरियस है। अगर मेरे घर पे पुलिस आती तो मैं तो उनको कहती कि मेरी एक खोई हुई शौक है वो भी ढूंढ लो। और आप लोगों की बातों से लग रहा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। वो फैमिली बहुत अच्छी है अंकल, प्लीज उनके साथ ये ट्रेजेडी मत होने दीजिए, प्लीज। कम ऑन पांडे जी, आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बहुत फेयर इंसान है। मैं उन्हें बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, पुलिस कुलश्रेष्ठ जी के घर नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। मैनेजर अंकल ने प्रॉमिस किया था कि वो राहुल चाचू की हेल्प करेंगे, इसलिए फॉर श्योर पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।